हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। तो देखते हैं जो भी आपके एनिमीज है, यानी कि दुश्मन, जो जिसको कि आप दुश्मन नहीं मानते हैं, ऐसे हेटर्स की देख रहे हैं, जो अनवांटेड हेटर्स हैं, आप जिसके साथ दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, आप जिनका बुरा नहीं करना चाहते हैं, और अनवांटेड मतलब बेवजह का आपके लाइफ में घुसते जाते हैं, आपका बुरा करते जाते हैं, आपकी खुशी से जलते हैं, सुख से जलते हैं, शांति से जलते हैं, आपके लाइफ में हम ब्लॉकेज खड़ा करते रहते हैं, आपके बनते काम को बिगाड़ रहे होते हैं। तो देखो, बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, ऑल डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें मुझे कि जो भी अनवांटेड किसी के लाइफ में घुसते रहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव के लिए, इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जो दुश्मन है, हेटर्स हैं, जो बेवजह का लोगों को परेशान करते हैं, जिनको आ गया, ये चल रहा है। और बताइए क्या चल रहा है, और बताइए क्या चल रहा है। जो अनवांटेड किसी के भी जीवन में जाके तबाही लाते हैं, उनको ये रिवर्स आया है, ये रिवर्स आया है। जो भी दूसरे के जीवन में जाके तमाशा खड़ा करते हैं, तमाशा बनाते हैं, उनके जीवन में जा क्या चल रहा है, जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ को सत्यानाश कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ भी रिवर्स आया है। वाह, देखो जी कैसे आपके हा, ये भी रिवर्स आया है। तो देखते हैं, जो लोग दूसरे की लाइफ का सर्वनाश करते हैं, सत्यानाश करते हैं, जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, इस वक्त हेटर, दुश्मन, विरोधी के लाइफ में, शत्रु के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और बताइए, मुझे गाइड कीजिए। इतना सारा, तो चलो ये नज़र आ रहा है तो ये रख लेते हैं। और क्या कुछ, पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको आगे चलेंगे, ठीक है। दी मैजिशियन, वाह, तो इस वक्त आप लोग मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, बड़ा अच्छी एनर्जी आप लोगों की आई है, इसीलिए पहले आपकी एनर्जी पकड़ रही हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी से तो हेटिंग हो रही थी मुझे एकदम, यू नो। अरे बाबा, कैसे कैसे लोग हैं, इनकी एनर्जी क्या अच्छी निकल कर आएगी। तो सबसे पहला व्यक्ति, सबसे पहले एनर्जी, नॉट अ व्यक्ति, जो व्यक्ति है किसी के भी लाइफ में, आप लोगों के लाइफ के साथ साथ औरों की लाइफ भी ख़राब करते हैं। सिर्फ आप ही लोगों की लाइफ ख़राब नहीं की है, औरों की लाइफ भी वो ख़राब करते हैं, क्योंकि ख़राब करना उनका पेशा है, ख़राब करना उनका मज़ा आता है, ख़राब करने में उनको बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अपने मैजिक को ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब बेवजह का तमाशा बना रहे होते हैं। किसके ऊपर? जो सीधे साधे लोग होते हैं उनके ऊपर, जो लोग कहीं जा रहे हैं उनके ऊपर। क्या करते हैं? उनका रास्ता बांध देते हैं। देखिए, आपके सामने कार्ड उठा रही हूँ, उनका रास्ता जो है, उनकी शुरुआत उनके आगे जाल, मकड़ी के जाल के जैसे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे की जीत पसंद नहीं है। दी चैरियट, दूसरे की जीत पसंद नहीं है, सिर्फ उनकी खुद की जीत चाहिए। उनकी लाइफ में सबसे अच्छा हो, सबसे मतलब सब जगह जाएं तो वो छा जाएं, बाकी दुनिया तो ऐसी की तैसी है ना, सिर्फ वही लोग होना चाहिए। तो ये हेटर्स हैं, एनिमीज है बेवजह का। तो अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है? तो उनके लाइफ में इस वक्त बिजली गिर चुकी है, इस वक्त बिजली गिर गई है। अगर वो कपल्स हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, कुछ भी हैं, तो उनका यूँ लग रहा है कि रिश्ते में खटास, तनाव आ चुका है। एक कोने पे वो है, दूसरे कोने पे वो है, जो आपके हेटर्स हैं। सबसे पहले वो पति पत्नी, कपल्स, लवर्स अलग हैं, टूट चुका है उनका वो रिश्ता, और घर आशियाने में उनकी आग लग चुकी है। उस वक्त उनको अपने घर का सुख नहीं है, उनको अपने घर का सुख नहीं है। और ऐसे लग जब गिर रहे हैं, तो कहाँ गिर रहे हैं? कांटों पे गिर रहे हैं, कांटों पे गिर रहे हैं। जो दूसरे को एक समय गिराए थे, दूसरे लवर्स के रिश्ते बहुत तोड़े हैं इस व्यक्ति ने। प्यार करने वाले से इनको बहुत जलन है। जो दो लोग प्यार कर लेना, तो इनको तो आग लग जाती थी।
तो दूसरे की ज़िंदगी में बहुत बिजलियां गिराई है, दूसरे कपल्स के लाइफ में, दो प्यार करने वाले में, शादीशुदा लाइफ को छीनने में, तोड़ने में, दोनों को तड़पाने में इनको बहुत मज़ा आया है। तो इस वक्त उनके रिश्ते में भी दोनों अलग हो चुके हैं, और इस वक्त जो दूसरे के लाइफ में आग लगाए थे, बिजलियाँ गिराए थे, ये उनके लाइफ में गिर चुकी है। उनका घर, और उनको एक चीज़ का और सुख मज़ा आता था, दूसरे का घर छीनने में। दूसरे का घर छीनना, दूसरे का सुख छीनना, दूसरे का खाना पीना छीनना, दूसरे का ओढ़ना पहनना उनको बहुत दुख देता था, बहुत ट्रिगर होते थे वो। तो इस वक्त उनको नसीब नहीं हो रहा है। और हमेशा अपने आप को स्टार की तरह देखते थे कि वो स्टार हैं, स्टार बनने की बहुत चाहत थी। हमेशा स्टार को आसमान में देखते रहते थे, स्टार को बनने की और सपना संजोते थे। और अगर कोई ये सपना संजोया है तो अपनी शक्ति से, अपने स्पेल वर्क से, काला जादू से उसके सपने को तोड़ देते थे। तो इस वक्त जो भी उनके पास जो भी सपने उपने थे वो गए, इधर से भी गए और यहाँ से भी गए। अब आते हैं स्ट्रेंथ, जो उनकी एनर्जी थी, जिससे वो अपना काम कर रहे थे, जिस पे उनको अपना अभिमान था, घमंड था, जिससे वो मैजिक क्रिएट करते थे। इस वक्त ये उल्टा हो चुका है, उल्टा हो चुका है। और उनका जिस एनर्जी को वो छोड़ते थे, कोई एनर्जी रख सकते हैं, जैसे कोई योगिनी पूज रहा है, कोई भूत पिचास है, कोई जिन है, मतलब ऐसी एनर्जी लोग छोड़ते हैं। जो आ रहा है वही बता रही हूँ। इस वक्त में उस व्यक्ति की एनर्जी बंध चुकी है, इतनी बुरी तरह से बंध चुकी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता है। सीधी सीधी एनर्जी छोड़ते थे, उस एनर्जी को बांध दिया गया है, उसके मुंह में चाकू छुरा घुसा दिया गया है, दोनों जबड़े नहीं हो सकते हैं, मिल सकते हैं। उस एनर्जी की ये हाल है, जो एनर्जी से वो काम करवाते थे। तो वो आदमी जो छोड़ता था वो भी उल्टा हो चुका है, और उसकी एनर्जी को बांध दिया गया है, जिस एनर्जी से वो काम करता था, जिस एनर्जी से सीधे साधे शरीफ व्यक्ति को सताया करता था, सताया करती थी, सताया करते थे। इस वक्त वो एनर्जी की बैंड बच चुकी है। ठीक है, तो मतलब ऐसा आ रहा है, काला जादू की बैंड बच चुकी है। काला जादू करने वाले की, काली एनर्जी को रखने वाले की, एनर्जी से काला काम करवाने वाले की इस वक्त खैर नहीं है। तो और देखते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ मेरे व्यूवर्स के पास था जिससे उनको जलन होती थी। कौन सा चीज़ था? द व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी भी समय में, कितना भी बुरा समय आपको क्रिएट करने से, जो आप उससे टूटते नहीं थे ना, जिससे उनको बैर था, जिससे उनकी दुश्मनी थी, जिससे उनको हेटिंग थी, कि इतना नुकसान करते थे, फिर भी आप जो है इतना जाल बुनते थे, फिर भी आप नाचते रहते थे, फिर भी आप अपने काम को निकाल के ले जाते थे। क्योंकि आपका जो हाथ है ऊपर, एक दो हाथ से अगर आप काम कर रहे हैं, चीज़ों को पकड़े हुए हैं, तो दो हाथ से तो आप क्या करते थे, परमात्मा से हेल्प मांगते थे। और परमात्मा की एनर्जी जो आपको हवा में उछाल के फेंकती थी, परमात्मा की एनर्जी यहाँ के यहाँ आपको बैलेंस करती थी। देखिए, वो आपको इस एनर्जी को उड़ाने नहीं देती थी। तो इससे उनको बहुत चिढ़ मचती थी। और देखती हूँ ऐसी कौन सी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है जिससे दुश्मन को बहुत खुजली होती थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी। ऐसी व्यूवर्स के अंदर कौन सी अच्छी शक्ति थी, कौन सी अच्छी शक्ति थी? आपकी जो ये शक्ति थी ना, और आपको अगर कहीं रोक दिया जाए, स्टार हैं, स्टार बनने जा रहे हैं, आपको स्टार सपना पूरा करना है, अगर आपको रोक दिए तो आप टूटते नहीं थे। आपको कितना भी ना, मतलब कितना भी बुरा समय से टूटते नहीं थे, तो उनको और चिढ़ मचती थी, और खींच मचती थी। पहले कार्ड निकालती हूँ, फिर बताऊँगी। तो और बताइए मेरे व्यूवर्स की कौन सी ऐसी अच्छी एनर्जी से उनको इतनी बेचैनी होती थी, इतनी बेचैनी होती थी? कौन सी अच्छी एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? वाह, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आप हवा में चलते हैं, आप हवा के साथ बातें करते हैं, आपका ऐसा लग रहा है यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन है। आप जो सोचते हैं यूनिवर्स पूरा करती है। ऐसा लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत हेल्प किए हैं, आपको स्पिरिट गाइड आपको बहुत बचाए हैं इससे, इसीलिए उनकी शक्ति से, उनकी बुरी शक्ति से आपको आपके स्पिरिट गाइड ने बहुत बचाया है। इसीलिए भी उनको चिढ़ होती थी। तो यहाँ आपको रोक दिए और यहाँ गति प्रदान कर दिए आपके स्पिरिट गाइड। देखो यहाँ पे नाच रहे हैं, आप हेल्प अपना काम को बना रहे हैं, यहाँ रोक दिए और यहाँ फिर से स्पिरिट गाइड आपको निकालते थे। तो जो भी आपके गाइडेंस एंजल और स्पिरिट गाइड है, उनका बहुत बहुत योगदान है,
उनको ग्रैटिट्यूड पे करें, उनकी वजह से आप निकले हैं यहाँ से। और ऐसे कौन से व्यूअर्स की एनर्जी है जिनसे उनको आग लग जाती थी, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को आग लग जाती थी। व्यूअर्स की ऐसी कौन सी खूबसूरत एनर्जी है, कौन सी अच्छी वाली एनर्जी है जिससे कि उनको बर्दाश्त ही नहीं होती थी, आग लग जाती थी। दी वर्ल्ड। तो आपको लोग बहुत प्यार करते थे, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी चीज़ हो, आप वहाँ से निकलना आपको आता है। आप समय मतलब इस एनर्जी को छोड़ने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए। ऐसा कोई स्पिरिट मेरे को आ रहा है, कोई ऐसा डायरेक्ट एनर्जी भेजते थे, डायरेक्ट भेजते थे, उससे भी आप ज़्यादा परेशान नहीं हुए हो। तो परेशान कौन होगा? तो परेशान आपके दुश्मन को सबसे ज़्यादा चिढ़ क्या थी कि आप कितना भी टावर खड़ा कर लो, कितने भी रिश्ते नाते तोड़ दिए, अकेले कर दिए, फिर भी आप बैलेंस करके अपना काम निकालते थे। आप स्टार की तरह आपका सपना तोड़ दिए, आपका कैरियर ख़राब कर दिए, आपका एजुकेशन हो सकता है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है वो ख़राब कर दिए। फिर क्या है, आप वहाँ रुक गए, अगली फिर आपको चाल मिल गई, उससे कितने ज़्यादा स्पीड से आप निकले हैं। ये चीज़ें उन्हें बहुत परेशान करती थी। और दी वर्ल्ड, तो कार्मा था उनके साथ। पहली बात, कार्मा को आपने बहुत अच्छे से निकाला है। दूसरी बात और तीसरी बात कि उस एनर्जी को आपने बंधवा दिया परमात्मा से बोल के, यूनिवर्स से बोल के, जिससे भी बोल के। तो बताइए कि इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स के दुश्मन हैं उनकी और हालत कैसी है। तो अब आपकी एनर्जी यहाँ देख ली मैं, अब अगेन आपके दुश्मन की, आपके विरोधी की हालत देख रही हूँ कैसी है। आपका बनता काम देख के उनकी हालत कैसी हो रही है, उनकी हालत कैसी हो रही है। अरे बाप रे। तो आप देख रहे हैं, ये जैसे मैंने यहाँ जिन बोली थी ना कि ऐसी एनर्जी, तो जिन जैसी एनर्जी को वो यूज करते थे और फिर से यूज करने की सोच रहे हैं। देख लीजिए आपके ऊपर कैसी कैसी मैंने बोली ना, योगिनी वाली एनर्जी, जिन वाली एनर्जी बोली थी, देखो आ गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मालिक। और फिर से क्या कर रहे हैं, वो जिन की एनर्जी छोड़ना चाहते हैं, आपका हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लो, आप अपने हाथों से अपने आप को मार दो। और कैसी है मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है, प्लीज़ बताइए। आप लोग मुझे कहाँ पहुँचा दिए, हेटर्स वाली रीडिंग भी करवाने लगे। तो आपके दुश्मन ये चाहते हैं इस वक्त कि ये एनर्जी भेजेंगे, आपका दिल टूटेगा, सुसाइड करेंगे। अगर आप सुसाइड नहीं, जो सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, तो आपके खोपड़ी में भी पेड़ निकाल दें। देख रहे हैं, मतलब मरने के बाद आपकी खोपड़ी को भी नहीं छोड़ेंगे। दुश्मनी देखिए कैसे निभा रहे हैं आपकी, ताकि आप जिंदगी में कभी आपका नामो निशान ना रहे। वाह। तो आपके लवर हो सकते हैं, आपके प्यार करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं जिनको प्रॉपर्टी का लालच हो, जी आपके जीने से उनको दुख हो, जब आप मरोगे तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं, तो वो छोड़ते हैं, छुड़वाते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई 2 ऑफ कप्स। अब आ जाते हैं आपके जोडिएक साइन पे। तो जोडिएक साइन पे आ जाते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये फॉर्चून का कार्ड है तो सारे हो गए, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन हो गए। फिर भी बताती हूँ, ये जो जिन भेजने वाली एनर्जी है, इसकी जोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये आप हैं या तो आपके पर्सन हैं, राइट। अब आते हैं नाइट ऑफ क्वाइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वॉन्ड्स। तो जिनकी एनर्जी बहुत होती है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो एरीज वाले की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो मारने के बाद भी उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे कि जो लोग उनकी ये स्ट्रेंथ को लूट लिए हैं, लूटने वाले में ज़्यादातर होंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले। लगता है उनको मज़ा चखाया हो। तो ऐसे लोगों की क्या करेंगे, मरने के बाद उनकी खोपड़ी में भी पेड़ उगाने की सोच रहे हैं। सोच लो, दुश्मनी, हेटिंग, नफरत, देखो किस हद से है उनकी हालत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो पार्टनर हो, तो पार्टनर हो, पार्टनर में क्या आया, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये हैं आपके जोडिएक साइन, आपके हेटर्स की एनर्जी कि अभी क्या क्या किए हैं
और क्या क्या करने की सोच रहे हैं इस वक्त, और क्या क्या उनको जलन मचती है आपके अच्छी एनर्जी को देख के, क्या क्या उनके सपने होते हैं और क्या क्या वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल एक एक कार्ड को मैंने एक्सप्लेन की है कि क्या कर सकते हैं, कैसी एनर्जी भेज सकते हैं। एनर्जी आ चुका है, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने क्या किया है, देखो आपके कार्ड आ गया। आपने क्या किया है, ये तो किया है आपने, ये तो आपने किया है कि आपने, आपकी रफ्तार बहुत अच्छी है, आपने समय को बहुत अच्छे से काटा है, आपने उनकी चाल को, उनकी एनर्जी को रोका है, आपने किया है। अब आते हैं दी एम्प्रेस। तो इस वक्त इतना करने के बाद आप बन गए हैं एम्प्रेस, और वो ठहरे शैतान के बच्चे। तो आपकी और उनकी आग तो लगेगी। अब ये एम्प्रेस वाली एनर्जी में वो तमाम मेल भी आ सकते हैं जो रोए हुए हैं। ध्यान रखना, रोने वाली, यहाँ मैं जब भी एनर्जी की बात करती है तो जो लोग रोए हैं वो नीचे हैं, जो रुलाए हैं वो ऊपर हैं, ठीक है। और जो रोए हैं ये एनर्जी है और ये एनर्जी है, बता दे रही हूँ, एकदम क्लियर बता रही हूँ, ये एनर्जी है। तो आप लोग देख सकते हैं जो रोए हैं कैसे कैसे रोए हैं और क्या क्या आपका छीना गया है। आपको बहुत बार आपके काम का रिजल्ट नहीं मिला है, बहुत बार आपका बनता बनता काम रोक दिए हैं, आपका काम, आपके समाज में काम खराब करना चाहे हैं, नाम खराब करना चाहे हैं, बिजलियाँ गिराए हैं, अपनों से अलग किए हैं। ये भी कार्मा का है, दे व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन इस कार्मा को जब आपके पास आया इसका, तो आप बहुत अच्छे से निकल के जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को इतने अच्छे से, आपको परेशानी हो रही है फिर भी आप इतने अच्छे से घुमा रहे हैं, इतने आप नाच रहे हैं, बट दूसरे को नचा नहीं रहे हैं। आप दुश्मन की एनर्जी से कई बार नाच गए हो लेकिन नचाए नहीं हो। फिर आपको जब आप करते हो तो आपको क्या करते हैं, रोकते हैं, फिर भी आप स्पीड पकड़ते हो। क्यों? आप परमात्मा के बंदे हो, परमेश्वर तो आएंगे ना आपको बचाने के लिए। तो फिर आपका वर्ल्ड अगेन कार्मा का पैकेज खत्म। अब आप आ रहे हो एम्प्रेस वाली एनर्जी में। अब ये एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो डायरेक्ट ये एनर्जी भेजने की सोच रहे हैं, हे भगवान। लेकिन कुछ नहीं होना, आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ चुके हैं, आपका कार्मा खत्म हो गया है, आप अपने आप को रोक लिए हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे से आपको बाउंड्री क्रिएट करने आ गया। कोई भी बुरी एनर्जी से कैसे बचना है ये चीज़ें आपको आ चुकी है। अब आप कहीं से छोड़ के भागते नहीं हो, पहले भागते थे, अब आपने भागना छोड़ दिया है। अब आपके लाइफ में कुछ भी उथल पुथल आती है तो आप उससे डरना छोड़ दिए हो, और आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। और अब आपके मैरिज को, अगर आप मैरिज कर रहे हैं, अगर आप दूसरी मैरिज में जा रहे हैं, अब आपका मैरिज है तो वो सुख शांति से रहने के चांसेस है। अब आपका कोई भी, अगर कोई बच्चा था या कुछ भी था, आपको सोच रहे थे अपना ज़मीन मकान छोड़ के चले जाओ, प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ, तो मैरिज छोड़ के चले जाओ। तो कुछ लोग, अगर दूसरे लोग आपके मैरिज के लवर के दुश्मन थे, तो अब आप ना मैरिज को भी छोड़ के नहीं जाने वाले हो एंड बच्चे को भी छोड़ के नहीं जाने वाले हो। अब स्लो डाउन से आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपने उस पर कब्जा करना, जीतना सीख लिया है। और अब आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है और एक नई चीज़ की, नई एनर्जी की शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। तो आपने हारी हुई बाजी को जीत के लेके जा रहे हैं। जो चीज़ आप हार गए थे उसको आपने, मतलब क्या बोले, टर्न कर दिए हैं। आपने टेबल को टर्न करके आपको जीतना आ गया है। आप समय के जो, मतलब हवा के रुख को आप पहचानने लगे हो। आप दुश्मन के रुख को, हवा के रुख को, आदमी को पहचानना आ गया। ये जो लाइफ में आपका तमाशा हुआ है, अभी देखते हैं आपको आपके दुश्मन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये दो तो कार्ड रहने देते हैं आपके लिए, ये कार्ड भी आपका ही है, एंजॉय कीजिए। अभी देखते हैं आगे, अगर ये जो वार करने की सोच रहे हैं, वार करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। जो लोग भी कोई तरह का भूत प्रेत छोड़ने की सोच रहे हैं, जिन छोड़ने की सोचते हैं, किसी भी तरह का, देखो, छोड़ने की सोचते हैं, छोड़ेंगे। देख रहे हो यहाँ और यहाँ भूत प्रेत बोल रही हो, छोड़ने की सोच रहे हैं, तो देखो छोड़ने की सोच रहे हैं समाज पे आपके ऊपर, क्योंकि आपको, आपकी जीत से उनको बहुत चिढ़ है, आपके इस एनर्जी से उनको बहुत चिढ़ है। तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अपने आप कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको इससे जीतना आ गया है, आपके पास उससे ज़्यादा पावर आ रहा है। जो पावर ये छोड़ते हैं, फेंकते हैं,
यूनिवर्स ने वो पावर आपके अंदर है, अब आपके अंदर से वो पावर निकल के आ रही है, आपके पास ही वो पावर है, आपके हाथ में पावर है। तो आप लोग इसमें से बहुत ज़्यादा लोग हीलर हो सकते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, मेडिकल लाइन से काम करते हैं, और कहाँ काम करते हैं बताइए, और परमात्मा को बहुत मानते हैं, श्रद्धा बहुत है ईश्वर के ऊपर। और बताइए कहाँ है, और बताइए यूनिवर्स और क्या है। तो आपका सोल मिशन था, आपको आना था इस दुनिया में, ऐसे पापियों का घड़ा भरना था, और जब ये पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, तभी तो यूनिवर्स सजा देगी। तो आपने जो रोए धोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, तो उनका पाप का घड़ा जो है अब भर चुका है। जो खोपड़ी में ऐसा आ रहा है मेरे को, जो खोपड़ी में आपके पेड़ उगाना चाहते थे, उनकी उगने वाली है। बहुत लोग खुद सुसाइड करके भागने वाले हैं आपकी इस एनर्जी से। जो आपको मारने आएंगे ना, वो खुद सुसाइड करने की सोचेंगे, वो खुद समाज को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो तमाशा बनाए हैं, आपकी जो स्टार वाली एनर्जी को रोके थे, अब आप खुद के पावर में आ चुके। अब आप ऊपर आसमान पे नहीं देख रहे हो, आप खुद उस एनर्जी को लेना सीख लिए हो। आप हीलर बन सकते हो, हीलर हो। और आप अब जो छुप छुप के आपको रुलाना चाहते थे, 8 ऑफ सोर्ट्स, अब आप उस एनर्जी से डरने वाले नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्ड देख के कि आपके एनिमीज वहाँ आपकी इस एनर्जी से वो डरे हुए हैं। ऐसा मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो विरोधी हैं, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डरे हुए हैं। वो अपने आप का अपना मुंह छुपा रहे हैं, डरे हुए हैं। और इस वक्त उनके लाइफ में, उनका कोई भी उनके लाइफ में खुशियाँ नहीं है। जो आपके दुश्मन हैं, उनके लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है। कोई भी उनका इंट्यूशन और वर्क काम नहीं कर रहा है। परेशान हो चुके हैं आपके हेटर्स, ऐसे लग रहा है मुझे। इसको डाल देती हूँ तो मैंने ऐसे देखने को, चेक करने के लिए थी। उनका परिवार तो पहले ही बोली टूट चुका है, उनका फैमिली लाइफ तो उनकी बर्बाद हो रही है। जो आपकी फैमिली लाइफ बर्बाद की है, वो फैमिली लाइफ अब आपकी बर्बाद जो किए हैं उनकी हो रही है। और आपके लाइफ से जो तमाम प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो चुका है। ये डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपके लाइफ से ये तमाम चीज़ें जा चुकी है, ये जा चुकी है। तो आपको आगे क्या करना चाहिए? तो आपको वो शक्ति आ रही है, वो एनर्जी आ चुकी है, और दुश्मन खुद छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि आपकी जीत होने जा रही है। दी चैरियट, आपको जीतना आ गया है। अब आप जीत रहे हो। जो लोग रिश्ता बचाना चाहते हो, वो रिश्ता बचा सकते हो। अपने जो भी पार्टनर है, उनके साथ क्या करना है, अगर किसी के पार्टनर सताए हैं तो आपके पास इतना पावर है कि जिस एनर्जी से आपके पार्टनर ने आपको सताई है, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके फ्यूचर में आने वाली है। आप डिसाइड करोगे कि इस रिश्ते का करना क्या है, राइट। और हो सकता है कि आपके पर्सन फिर ये आप खुद ही खुद भाग जाएंगे, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। देखो, खुद ही खुद भाग जाएंगे, स्लो डाउन, नीचे आएगा रफ्तार, और खुद ही से खुद भाग जाएंगे। वो नहीं रहेंगे। उनको इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत मुझे नहीं लग रहा है कि जो लोग हैं, तो आपके दुश्मन ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। जादू टोना टोटका ख़त्म हो चुका है। आप उससे ज़्यादा एनर्जी में आ चुके हैं। अगर आपके पीछे ये तमाम एनर्जी छोड़ी भी जा रही है तो आप परेशान मत होइए। आपका स्पिरिट गाइड आपको हील कर रहा है। आपका इंट्यूशन चल रहा है, ऐसा आ रहा है मुझे, आपका इंट्यूशन चलने लगा है। तो प्लीज़ आप लोग डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। तो अभी और देख लेते हैं, एक और कार्ड दे दीजिए कि क्या होने वाला है, और मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। सारे लोग जो हीलर ना हो उनको क्या करना चाहिए। जो हीलर हैं वो तो ठीक है, हील कर लेंगे। और ऐसा आ रहा है, हाँ, वो हील कर लेंगे। जो लोग हीलर नहीं हैं, उनके लाइफ से ये चीज़ चली गई है, फिर भी डरावने सपने आ रहे हैं, उनको छाया नज़र आ रही है, उनको चीज़ें दिखती है। तो ऐसा आ रहा है जैसे ये छाया नज़र आ रही है, चीज़ें दिखती है, तो उनको हीलिंग लेनी चाहिए, उनको किसी हीलर से हीलिंग लेनी चाहिए, ऐसा आ रहा है। तो आपके काम में गति आएगी। आपका जो स्लो डाउन हुआ पड़ा है, स्टॉप हो गया है काम, ये ब्लैक एनर्जी वही तो करती है। तो देखो, हिचकी आ रही है, गॉड, बोलने को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये एनर्जी बोलने भी नहीं देती है। तो क्या होता है कि फिर आप हीलिंग लेंगे तो आपके काम में वो तीव्रता गति है ना, स्पीड आ जाएगा। और बताइए, एक और बता दीजिए प्लीज़, एक और मुझे लग रहा है लेना चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। तो ऐसे लग रहा है, आप परेशान मत होइए, आपको गाइड मिल गया। जजमेंट आ रहा है। और लवर्स को, जो आपके टॉक्सिक लवर्स हैं,
ऐसा लग रहा है उनको उल्टा लटका दिया है। जो टॉक्सिक लवर्स है, जो प्यार के नाम पे आपको लूटे हैं, आपको बर्बाद किए हैं, ब्लैक एनर्जी सेंड किए हैं, इस वक्त 5 ऑफ कॉइंस बहुत डरे डरे हैं, सहमे सहमे हैं। उनको डर लग रहा है आपका पावर देख के, उनको डर लग रहा है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ उनसे, उनको डर लग रहा है। वो उल्टा लटके हैं, उनकी शक्ति को उनका उल्टा लटका दिया गया है और टॉक्सिक पर्सन को आपसे दूर कर दिया गया है। जो लोग वाइफ हस्बैंड कपल्स पास में नहीं हैं, आप परेशान मत होइए, आपके पर्सन का अच्छा खासा इलाज कर दिया गया है और इस वक्त वो डरे डरे हैं, सहमे सहमे से हैं और उनको डर लग रहा है क्योंकि उनकी मैनिपुलेटिंग, वो जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, झूठ बोलेंगे, अब वो सब चीज़ काम नहीं आने वाला है और आपको तंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब आप लोग खुश हो जाइए। तो इस वक्त आपके दुश्मन का एनर्जी का, काला जादू का बैंड बज रहा है और आप वहाँ से निकल के आ रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ को देखिए, ये कारमा समझ लीजिए। तो जो जजमेंट आ रहा है इसके तरफ ध्यान दीजिए आप, ये क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये जितनी अच्छी एनर्जी जो ये सब आई है ना, प्लीज़ आप इसके ऊपर फोकस करें, है ना। ये एनर्जी, आहा, द टेम्परेंस, तो मैंने बोली ना स्पिरिचुअलिटी जिनके पास में आपकी आध्यात्मिक शक्ति से उनको डर लग रहा है, तो वाकई आपके अंदर आध्यात्म निकल रहा है, आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए। हीलर हैं तो अच्छी बात है, और हीलर तो मेडिटेशन करते ही हैं। और अगर नॉर्मल लोग हैं, उनको भी डर लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। ऐसा आ रहा है कि ये आपके लिए एक वो कार्ड है, क्या कहते हैं, एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए कार्ड है। तो आप जो हीलर हैं वो तो इस एनर्जी में है, जो हीलर नहीं है वो तो उनको तो सिचुएशन, हीलर लोग को सिचुएशन को वो करना आता है, हैंडल करना आता है, कैसी भी एनर्जी सेंड करे, राइट। तो आता है उनको, उनका तो प्रोफेशन ही यही है। बट जो लोग नहीं हैं भाई, ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ से ये जो काला जादू, मैजिक, जो भी भूत प्रेत पिशाच जीन जो भी एनर्जी थी, ये जा ख़त्म हो चुकी है। उसकी तो बैंड बज चुकी है, जो भेज रहा था उनकी एनर्जी उल्टी हो चुकी है। और ये आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उससे भी बड़ी बात की जजमेंट आ रहा है, तो आपने जो किया है आपको आपका मिल जाएगा। और आपको लगेगा कि हाय कितना दिन बाद सूर्योदय हुआ है, कितना दिन बाद आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ लोटस है तो गुड न्यूज़ आएगा, शन है तो गुड न्यूज़ आएगा। तो जजमेंट के साथ साथ कुछ आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा, कुछ आपको सफलता की कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी जिससे आप दर्द को भूल जाओ और आगे आप आने वाले दिनों में दूसरे की मदद करो। और ये जो एनर्जी आई है दी एम्प्रेस, ये तो आप इसको एंजॉय करो। बहुत फ्लेक्सिबल होने वाले हो, सबको समझने वाले हो, सबके साथ बहुत मतलब हम्बल रहने वाले हो, आप बहुत प्यार से पेश आने वाले हो। और परमात्मा पे बहुत जो अटूट विश्वास था आपका कि एक दिन परमात्मा ज़रूर सुनेंगे, एक दिन ज़रूर सुनेंगे, वो एक दिन आ गया है कि शत्रु को अपना पैर पीछे खींचना पड़ा है, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये थी कि कारमा की रीडिंग। तो आप अच्छी एनर्जी को लीजिए और बाकी को इधर जाने दीजिए, वो देखना परमात्मा का काम है, परमात्मा करेंगे जो करना है। आप इसको लेके जाइए और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, खुश हो जाइए और थोड़ा सा हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माई ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।